हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय संविधान के शिक्षा में समानता का अध्ययन करेंगे। यानी भारतीय संविधान से हमें समानता के विषय में क्या सीखने को मिलता है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। यानी भारतीय संविधान के द्वारा समानता के विषय में हम कौन सा चीज़ सीखते हैं, इसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। समानता का सामान्य रूप से अर्थ है कि समान व्यवहार, समान क्रिया, समान नियम, समान एक प्रकार से न्याय इत्यादि के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। समानता से संबंधित मूल अधिकार का वर्णन भाग 3, कुल भारतीय संविधान में कुल भाग 22 हैं, जिसमें भाग 3 में और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन किया गया है समानता के संदर्भ में। पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, किस प्रकार से बताया गया है, किस प्रकार से उसकी जो है मौलिकता की व्याख्या सभी लोगों के लिए की गई। पहले हम लोग उसको देखते हैं। यदि हम देखें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का मूल अधिकार सभी को प्राप्त है। उसमें किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति, किसी भी पद, किसी भी स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है, परंतु हम क्रमशः देखते हैं। अनुच्छेद अगर हम 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। विधि का मतलब होता है जो भारतीय संविधान है या न्यायालय से संबंधित कोई विधि विधान है। तो जो विधि के समक्ष समानता का अर्थ ये हुआ कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई नागरिक हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे कोई धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, किसी भी प्रकार से विधि के यानी कानून के संदर्भ में कोई समझौता नहीं होगा। जो नियम गरीब के लिए है वही नियम राजा के लिए भी है। कहने का मतलब ये है, जिस अपराध की सज़ा एक व्यक्ति को मिल रही है, अगर वही अपराध राजा भी करेगा तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी। कहने का मतलब हमारा है कि कानून में सब लोग समान हैं। संविधान के दृष्टिकोण से जो भी निर्णय होगा वह क्या होगा, समान होगा। यानी विधि के समक्ष समानता का ये पहला शिक्षा संविधान के अंतर्गत समानता के दृष्टिकोण से कानून के संदर्भ में भारतीय संविधान देता है, बताता है, समझाता है। वही अगर हम अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, जन्म के स्थान के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात समानता का व्यवहार किया जाएगा। यहाँ पर जो है धर्म, इसीलिए भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के अनुसार निर्णय होगा, हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है तो ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ पर मौलिक रूप से मानवता रूपी धर्म को भारत ने स्वीकार कर लिया। इसी तरह से जाति, उच्च जाति, निम्न जाति के आधार पर कोई निर्णय नहीं होगा, स्त्री पुरुष के आधार पर कोई अलग अलग निर्णय नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे कोई जन्म स्थान की बात हो, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न करके बल्कि समान रूप से व्यवहार किए जाएंगे। यह भी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में वर्णित है। अगर अनुच्छेद हम 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी जो सरकारी नौकरियां होती हैं या सरकार से संबंधित कोई भी अवसर आता है जिसमें व्यक्ति को लगाना पड़ता है या व्यक्ति इसके माध्यम से कार्य कराना पड़ता है, सेवा लेनी पड़ती है, उसमें जो है सभी को समान अवसर प्रदान होंगे, अवसर की समानता होगी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, स्त्री पुरुष के नाम पर या किसी अधिकारी के नाम पर, ऐसा कुछ नहीं उसमें होगा। अर्थात कहने का मतलब लोक नियोजन में, सरकारी नौकरियों में या सरकारी क्षेत्रों में जो ज़रूरत होती है उसमें अवसर की समानता सबको प्रदान की जाएगी। यह भी समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में हम सभी को प्राप्त है। अगर अनुच्छेद 17 की हम बात करें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। यानी अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत, यानी जाति के नाम पर जैसे बड़ी जाति छोटी जाति को न छुए, ऐसा कुछ नहीं। अस्पृश्यता के यहाँ छुआछूत को अपराध माना गया है कि जो अस्पृश्यता को
मानेगा वह अपराध है, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे किसी कार्य के नाम पर हो, चाहे किसी व्यवसाय के नाम पर हो, चाहे किसी वर्ग या समूह के बारे के आधार पर कोई, जैसे कोई कहे जनजातियों का जनजाति जिस पर सभी जहाँ सभी मार्केट होते हैं वहाँ जनजाति नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं। यानी अस्पृश्यता का किसी भी दृष्टिकोण से, चाहे स्पर्श के दृष्टिकोण से, चाहे व्यवसाय के दृष्टिकोण से, चाहे क्रिया के दृष्टिकोण से आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन जीने का सबको समान अधिकार है। तो अस्पृश्यता जो है मानव जीवन के लिए एक प्रकार से अभिशाप है। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, अर्थात सभी लोग समान, सभी कार्यों के लिए समान रूप से जो है समान रूप से कर सकते हैं। एक प्रकार से सभी लोग समान रूप से सबके साथ समान व्यवहार कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। यह भी मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में समानता के दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान में। अगर वही अनुच्छेद 18 की हम बात करें तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया, यानी किसी भी नागरिक को सामान्य रूप से विशेष उपाधि नहीं दी जा सकती है। यानी जैसे अंग्रेज़ों के समय में जो है अंग्रेज़ जो है किसी कार्य के लिए विशेष नागरिक घोषित करने के लिए उसको पुरस्कार देते थे, ऐसा भारत में नहीं होगा। यानी उपाधियों का अंत कर दिया गया, यानी नागरिकों को सामान्य रूप से कोई भी व्यवहार के लिए उनको विशेष उपाधि नहीं दी जाएगी या उनको विशेष नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यह जो है इसका अंत कर दिया गया, यानी सब लोग समान रूप से भारत के नागरिक हैं, ऐसा इसमें निर्देश लिखित है। यदि हम ये बात करें तो समानता का इन 5 अनुच्छेदों में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, न अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी कोई विशेष नागरिक के रूप में कोई दर्जा नहीं प्राप्त होगा बल्कि सब लोग समान रूप से नागरिक होंगे। यह समानता का अधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अब हमको ये समानता के अंतर्गत हमको सीखने को क्या मिलता है, यह समानता हमको क्या शिक्षा देती है, इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे ही भारतीय संविधान में समानता हमको बंधुत्व यानी भाईचारे को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग करती है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा तो भाईचारे यानी बंधुत्व की भावना का विकास सभी जातियों में सभी लोग सबसे समान रूप से कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, समभावना, सब लोगों के प्रति समान भाव, समान विचार यानी समता का भाव का विकास करने में भी यह समानता का अधिकार हमें सिखाता है। समानता का भाव विकसित, सद्भाव का मतलब ये हुआ कि जब लोग समान हैं तो कोई किसी के अहित की बात नहीं सोचे, इसके लिए यह जो है समानता का अधिकार सद्भावना यानी सद्विचारों को भी आगे बढ़ाता है। यदि हम बात करें समानता की तो समानता के ही कारण से मानवीयता यानी जब लोग सबके प्रति समान भाव, बंधुत्व की भावना रखेंगे तो मानवता के गुणों का भी क्या होगा, विकास होगा। सद्भाव का विकास, समभाव का विकास, मानवीय गुणों का विकास, और जब समान भाव होगा, समान विचार होंगे, बंधुत्व की भावना का विकास होगा तो निश्चित रूप से सहयोगात्मक क्रियाओं या गतिविधियों का भी एक दूसरे के प्रति समाज में विकास होगा, देश में विकास होगा, सभी क्षेत्रों का आपस में सहयोगात्मक प्रवृत्तियों का विकास होगा। ये भी हमको शिक्षा मिलती है। सबसे एक और बात है शोषण की मुक्ति। शोषण की मुक्ति यानी जब समान भाव होंगे, भेदभाव नहीं लोग करेंगे तो शोषण भी नहीं होगा एक दूसरे का, या स्त्री पुरुष के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर या स्थान के नाम पर कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। इसको भी ध्यान में रख करके समभाव समानता का अधिकार स्वीकार किया गया है। अगर आगे चलते हैं समान योग्यता का, यानी सरकार के कार्यों के लिए जो योग्यता चाहिए सबके लिए समान मेजरमेंट हो, इसलिए समान योग्यता की भावना का भी या समान योग्यता का संदेश भी लोगों के बीच संविधान के माध्यम से जाएगा। इसलिए अगर आगे है सुशासन, यानी जब संभावना की बात है, संभावना समान रूप से सहयोगात्मक और मानवीयता के गुणों के बढ़ने के कारण से शासन करने में अच्छाई होगा, सुशासन स्थापित किया जाता है, यानी अच्छा शासन भी स्थापित किया जा सकता है। जब भेदभाव नहीं होगा तो सबके लिए समान शासन है तो शासन को सुंदर ढंग से लागू भी किया जा सकता है। आगे है समता का महत्व, यानी स्त्री पुरुष के लिए सबका समान महत्व होगा, बड़ी जाति छोटी जाति सबका समान महत्व होगा,
समान महत्व, समान मूल्य सबके अंदर हो, या संविधान के द्वारा सबका समान महत्व हो, इसका भी, यह भी हमारे संदेश या सीखने को इस समानता के अंतर्गत मिलता है। जब समानता की भावना है, समानता का विचार है, सभी अवसरों या विभिन्न क्रियाओं में जब समानता का भाव है तो एकता का निर्माण सहजता से हो सकता है। ये भी हमें शिक्षा मिलती है। इस समानता की वजह से राष्ट्रीय भावना, जब में बड़े छोटे सब में समान भाव के विचार आएंगे, व्यवहार आएंगे, तो निश्चित रूप से राष्ट्र की भावना यानी एकीकरण की भावना के माध्यम से राष्ट्र की भावना, राष्ट्र को एक सूत्र में, भावनात्मक सूत्र में, क्रियात्मक सूत्र में, व्यवहारात्मक सूत्र में पिरोया जा सकता है। अर्थात राष्ट्र की भावना का भी निर्माण किया जा सकता है। और समभाव से सबका समान मूल्य संविधान में या न्यायालय में समझे जाएंगे, जिसके कारण से सब लोग अपना मूल्य समझेंगे। हीन भावना या रूढ़िवादी भावना या पिछड़ेपन की भावनाएं नहीं होंगी, यानी समान मूल्य का भी विकास होगा और एक दूसरे के प्रति सहजता, सरलता देखने को मिलेगी या होगी इस समानता के अधिकार के कारण से। यानी ये सब शिक्षाएं हमको इस समानता के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो व्याख्या की गई है भारतीय संविधान के शिक्षा में समानता का क्या दृष्टिकोण है, क्या मूल्य है, क्या आवश्यकता है, आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।